नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम एक बेहद खास और रोचक खबर पर बात करेंगे। हाल ही में पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी 3 ट्रांजैक्शनों में एक पैटर्न दिखाई दिया, और यह पैटर्न कोई साधारण नहीं बल्कि पाई संख्या से जुड़ा हुआ है। जी हां, वही संख्या जिसे हम गणित की दुनिया में बहुत खास मानते हैं। इमेज में आप साफ देख सकते हैं सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन की राशि 314 करोड़ 15,09,999 पाई है। इसके ठीक नीचे दूसरी सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन 314 करोड़ 15,09,265.35 पाई है, और तीसरी सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन 314 करोड़ पाई दर्ज की गई है। यानी तीनों की शुरुआत एक ही तरह की संख्याओं से हो रही है जो सीधे पाई संख्या को दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि यह संयोग है या फिर किसी ने जानबूझकर इस तरह की ट्रांजैक्शन की है। ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन सार्वजनिक रूप से दर्ज होता है, इसीलिए जब इतने बड़े अमाउंट्स में एक जैसे पैटर्न दिखाई दे तो यह अपने आप में एक संदेश जैसा लगता है। और यही वजह है कि कई पायनियर्स इसे छिपे हुए संदेश के रूप में देख रहे हैं। पाई नेटवर्क की यात्रा शुरू से ही अलग रही है। कोर टीम ने हमेशा पायनियर्स को जोहे रखने के लिए नए नए तरीके अपनाए हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट। इस बार भी ब्लॉकचेन पर दिखाई दिए ये ट्रांजैक्शन शायद एक संकेत है कि इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है और कोर टीम पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम ध्यान से सोचें तो पाई संख्या का इस्तेमाल केवल संयोग नहीं हो सकता। पाई संख्या यानी 3.14159 यह गणित में अनंतता का प्रतीक है, और यही संदेश शायद हमें ब्लॉकचेन पर दिखाना चाहा गया है कि पाई नेटवर्क की संभावनाएं भी अनंत हैं। जब इतनी बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन सामने आते हैं तो यह साबित करता है कि नेटवर्क में तरलता मौजूद है और सिस्टम सक्रिय है। कुछ लोग इसे एक तरह का टेस्ट ट्रांजैक्शन मान रहे हैं, यानी यह देखा जा रहा है कि बड़े अमाउंट को सिस्टम कितनी आसानी से संभाल सकता है। तकनीकी दृष्टि से यह बिल्कुल संभव है। कोर टीम समय समय पर नेटवर्क की मजबूती परखने के लिए इस तरह के प्रयोग करती रहती है, लेकिन जब संख्याएं इतनी प्रतीकात्मक हों तो यह केवल तकनीकी टेस्ट ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश भी हो सकता है। दूसरी तरफ कई पायनियर्स का मानना है कि यह एक प्रूफ ऑफ ट्रस्ट है, यानी भरोसे का सबूत। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करके यह बताया गया है कि नेटवर्क सुरक्षित है, पारदर्शी है, और आने वाले समय में इससे जुड़े रहना ही समझदारी है। इस तरह के कदम समुदाय में मोटिवेशन भी जगाते हैं और विश्वास भी बढ़ाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति केवल मजाक के लिए ऐसा करता तो इतनी बड़ी राशि खर्च करना आसान नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे कोई मजबूत इरादा है, और वही इरादा है समुदाय को ये याद दिलाना कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत इकोसिस्टम है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि अभी पाई नेटवर्क अपने खुले मुख्यनेट चरण की तैयारी कर रहा है। इस बीच इस तरह की ट्रांजैक्शन दिखना कहीं ना कहीं आने वाले बदलावों की झलक भी देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद भविष्य में और भी ऐसे संकेत देखने को मिले जो हमें यह बताएं कि हम सही रास्ते पर हैं। तो पायनियर्स, इस घटना से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला यह कि नेटवर्क सक्रिय है और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दूसरा यह कि पाई संख्या जैसे प्रतीकात्मक इशारे केवल संयोग नहीं बल्कि विश्वास जगाने का तरीका है। और तीसरा यह कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि असली सफलता तभी मिलेगी जब हम लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। यानी 3.14159 को दर्शाते हैं। क्या यह महज एक संयोग है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि में लगातार ऐसा पैटर्न आना संभव ही नहीं होता। अगर यह टेस्ट भी है तो भी इसमें गहरा संदेश छिपा है, और वह संदेश यही है कि पाई नेटवर्क गणित की उस अनंत संख्या की तरह है
जो कभी खत्म नहीं होती, जिसकी संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो पायनियर्स, इससे हमें एक बड़ी सीख यह मिलती है कि हमें नेटवर्क पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और इस तरह के संकेतों को केवल चर्चा का विषय नहीं बल्कि मोटिवेशन के रूप में देखना चाहिए। आगे चलकर और भी ऐसे संकेत आएंगे जो हमें यह याद दिलाएंगे कि पाई नेटवर्क सही दिशा में बढ़ रहा है। पायनियर्स अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे लिए भविष्य की तैयारी का संकेत क्यों है। सबसे पहले ध्यान दें कि पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है। शुरुआत में यह केवल एक मोबाइल माइनिंग एप्लीकेशन था जहां लोग प्रतिदिन कुछ पाई कॉइन माइन करते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब हमारे पास ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, वॉलेट है, टेस्टनेट और मिननेट पर लाखों सक्रिय अकाउंट हैं और इसी यात्रा में इस तरह के ट्रांजैक्शन हमें यह दिखाते हैं कि इकोसिस्टम वास्तविक लेन देन को संभालने में सक्षम है। अब सोचिए, जब दुनिया की बड़ी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या इथेरियम शुरू हुए थे तो उन्हें भी इसी तरह के संकेत देने पाए थे। उस समय भी कई लोग शक करते थे कि क्या यह नेटवर्क सचमुच सुरक्षित है, क्या यह बड़े अमाउंट के लेन देन संभाल सकता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अरबों की राशि ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो रही है, तब भरोसा और गहरा हुआ पाई नेटवर्क भी उसी रास्ते पर है। यह घटना उसी भरोसे को बढ़ाने के लिए आई है। दूसरा बिंदु है मनोवैज्ञानिक असर। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सफलता केवल तकनीक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस पर निर्भर होती है कि कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं और कितने लोग उसे अपनाते हैं। जब पायनियर्स को यह दिखता है कि ब्लॉकचेन पर 314 करोड़ जैसी बड़ी राशि घूम रही है, तो उनके मन में यह भावना आती है कि नेटवर्क सचमुच मजबूत है और इसमें उनका समय और मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भावनात्मक जुहाव ही असली ताकत है जो किसी भी नेटवर्क को लंबे समय तक टिकाती है। तीसरा बिंदु है समुदाय की एकता। पाई नेटवर्क में दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। कोई एशिया से है, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से और कोई अमेरिका से। जब इतनी विविधता वाले लोग एक साथ आते हैं तो उन्हें जोड़े रखने के लिए समय समय पर संकेत देना जरूरी होता है। यह संकेत चाहे ब्लॉकचेन पर छिपा हुआ संदेश हो या फिर कोई आधिकारिक घोषणा, हर बार यह पायनियर्स को एकजुट करता है और उन्हें यह याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं, वे एक बहुत बड़े वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। अब चौथा बिंदु है भविष्य का अनुमान। इस तरह की ट्रांजैक्शन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह किसी भय अपडेट का इशारा है? क्या यह हमें यह बताने की कोशिश है कि अब नेटवर्क का विस्तार होने वाला है, या फिर यह केवल इतना बताना चाहता है कि धैर्य बनाए रखो और समय का इंतजार करो। किसी भी स्थिति में यह घटना साधारण नहीं है और इसे अनदेखा करना सही नहीं होगा। पांचवां बिंदु है गणित और तकनीक का संगम। पाई संख्या को हमेशा से अनंत का प्रतीक माना गया है और अब यही संख्या पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पर दिखाई दे रही है। यह केवल गणित नहीं बल्कि तकनीक और गणित का मिलन है और यही पाई नेटवर्क की असली पहचान है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ कॉइन पर नहीं बल्कि विज्ञान और तर्क पर आधारित है। तो पायनियर्स, यह घटना हमें यह सिखाती है कि पाई नेटवर्क की नींव कितनी गहरी है और यह केवल एक डिजिटल मुद्रा नहीं बल्कि एक विचार है, एक दर्शन है जो हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम मिलकर धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहें। अब अगली बात समझते हैं कि इस तरह के संदेश हमें किस तरह तैयार करते हैं। जब भी नेटवर्क बड़े बदलाव के करीब होता है तो संकेत मिलते हैं। यह संकेत सीधे शब्दों में नहीं दिए जाते बल्कि प्रतीकों के रूप में आते हैं ताकि केवल वही लोग उन्हें समझ सकें जो सचमुच जुड़े हुए हैं। यह एक तरह की परीक्षा होती है कि कौन पायनियर्स धैर्य रखते हैं और कौन केवल जल्दबाजी में छो देते हैं। यही असली समुदाय की पहचान होती है। पायनियर्स, अब हम यह समझते हैं कि 3,14,159 जैसे संदेश से हमें भविष्य की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह कि जब नेटवर्क से जुड़े संकेत सामने आते हैं
तो हमें केवल उत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सही दृष्टि से देखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि इसका असली मतलब क्या है और यह हमें किस ओर इशारा कर रहा है। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि अब नेटवर्क उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह लेन देन को आसानी से संभाल सकता है। दूसरी बात यह कि इस तरह के संकेत हमें धैर्य रखने के साथ साथ सक्रिय रहने की भी सीख देते हैं। पायनियर्स के लिए केवल इंतजार करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार नेटवर्क से जुड़े रहना चाहिए। चाहे वह ऐप पर लॉगिन करना हो, चाहे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स को आजमाना हो, या फिर समुदाय में चर्चा करना हो, सक्रिय पायनियर्स ही असली ताकत हैं। तीसरी बात यह कि इस घटना को हमें एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। जैसे गणित में पाई संख्या कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही हमें भी यह सोचना चाहिए कि पाई नेटवर्क की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आज केवल 3 ट्रांजैक्शन में हमें यह पैटर्न दिख रहा है। कल को जब पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करेगी, तब यह संख्या और भी बड़े पैमाने पर नजर आएगी। चौथी बात यह कि हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल तकनीकी प्रयोग नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। कोर टीम हमेशा यह चाहती है कि पायनियर्स जुड़े रहें और उनका विश्वास बना रहे। जब भी इस तरह का कोई संकेत मिलता है, तो यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं है और भविष्य में इसका फल मिलेगा। पांचवी बात यह कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। कई बार लंबा इंतजार थका देता है, लेकिन जब ऐसे संकेत सामने आते हैं तो हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि नेटवर्क की नींव बहुत मजबूत है और सफलता निश्चित है। अब छठी बात यह है कि इस घटना से हमें यह भी समझ में आता है कि पाई नेटवर्क केवल एक देश का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। इतने बड़े ट्रांजैक्शन ये साबित करते हैं कि इसके पीछे एक वैश्विक दृष्टिकोण है, और जब यह पूरी तरह से खुलेगा तो यह सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक मुद्रा की तरह काम करेगा। सातवीं बात यह कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी राशि आसानी से ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाती है, तो इसका क्या संदेश बाहर की दुनिया को जाता है। यह केवल पायनियर्स के लिए नहीं, बल्कि बाहरी लोगों के लिए भी एक प्रमाण है कि पाई नेटवर्क मजाक नहीं, बल्कि वास्तविकता है, और यह किसी भी बब्बी क्रिप्टोकरेंसी की तरह मजबूत है। आठवीं बात यह कि यह घटना हमें आगे आने वाले संभावित उपयोगों की झलक देती है। जब भविष्य में पाई कॉइन से लोग सामान खरीदेंगे, सेवाओं का भुगतान करेंगे और अंतरराष्ट्रीय लेन देन करेंगे, तब इस तरह के भय ट्रांजैक्शन सामान्य बात हो जाएगी। इसलिए आज का यह पैटर्न केवल एक शुरुआत है। तो पायनियर्स हमें इस घटना को केवल खबर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सीख के रूप में अपनाना चाहिए। यह हमें बताता है कि नेटवर्क जीवित है, सक्रिय है, और भविष्य में यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला है। पायनियर्स, अब सोचिए कि अगर यह संदेश वास्तव में कोर टीम की तरफ से है, तो इसका हमारे लिए क्या महत्व है। सबसे पहली बात यह कि कोर टीम सीधे शब्दों में हमेशा कुछ नहीं कहती। वे अक्सर संकेतों और अपग्रेड्स के जरिए हमें बताते हैं कि नेटवर्क किस दिशा में बदल रहा है। यही कारण है कि जब इस तरह के पैटर्न सामने आते हैं, तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संकेत हमें यह बताते हैं कि पर्दे के पीछे काम जारी है और कुछ बहा होने वाला है। दूसरी बात यह कि इस तरह के संकेत भरोसा दिलाने का एक तरीका भी होते हैं। पायनियर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और कई बार धैर्य टूटने लगता है। ऐसे समय पर एक छोटी सी झलक भी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, बल्कि सही समय आने पर इसका पूरा परिणाम मिलेगा। तीसरी बात यह कि इस संदेश को एक मोटिवेशन के रूप में भी देखना चाहिए। जब हमें लगता है कि यात्रा लंबी है और मंजिल दूर है, तो ऐसे संकेत हमें ऊर्जा देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली पायनियर्स वही हैं जो धैर्य रखते हैं और हर परिस्थिति में नेटवर्क के साथ खंभे रहते हैं। चौथी बात यह कि यह संदेश केवल पाई संख्या से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच को दर्शाता है। पाई संख्या गणित में अनंतता का प्रतीक है, और यह हमें यह बताता है कि पाई नेटवर्क की
संभावनाएं भी अनंत हैं, चाहे वह डिजिटल अर्थव्यवस्था हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। पाई नेटवर्क हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। पायनियर्स, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेटवर्क से जुड़े रहें, ऐप पर सक्रिय रहें, समुदाय का हिस्सा बने रहें और सबसे जरूरी बात, सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि यही सोच हमें सफलता तक ले जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और पायनियर्स भी इस सच्चाई को जान सकें और उनका भरोसा भी और मजबूत हो सके। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम पाई नेटवर्क से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें आपके सामने लाएंगे। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सक्रिय रहिए और गर्व कीजिए कि आप पाई नेटवर्क के असली पायनियर हैं।